हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 3 लेकर वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 3 में किकोरू काफके पर शक कर रही होती है। फिर रेनुइची कावा बोलता है कि हम लोग काइजू डिस्पोजर कंपनी में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें इनमें से काइजू की स्मेल आ रही है। किकोरू रेनू को बोलती है काइजू डिस्पोजर वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम देखते हैं काफके गाड़ी को उठाकर ठीक तरह से रख देता है, जिसे देखकर किकोरू शॉक हो जाती है और बोलती है इसने बिना सूट के ऐसे कैसे किया। काफके बोलता है मैं एग्जामिनर नंबर 2032 हूँ और मेरा नेम काफके है, तुम मुझे याद रखना बच्ची। जिस पर किकोरू बोलती है मुझे तो लगा था ये एग्जाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मजा आएगा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली ताकत किसे बोलते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रेनुइची कावा गुस्से से बोलता है आपने तो अपनी पावर कुछ ज्यादा ही जल्दी यूज कर ली। जिस पर काफके बोलता है कि मैंने बस उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जिसे वो देख नहीं सकती थी। जिसे सुनकर रेनू काफके को डांटने लगता है। तब कुछ गार्ड शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए काफके सोचता है कि मैं एक बार हार मान चुका हूँ, उसके साथ खड़े होने के लिए ये मेरे लिए आखिरी मौका है, तो इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। अगले सीन में टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। काफके सोचता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी की थी और मैं तो रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफके बोलता है सेकंड पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एटीट्यूड टेस्ट है। एटीट्यूड टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि जिसका कोई भरोसा नहीं, इसमें तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। तुमने सही कहा, इसका मतलब फिटनेस टेस्ट में हमें अच्छे मार्क्स लेने होंगे। अगले सीन में टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। काफके सोच रहा होता है कि पहले भी मैं लो एवरेज था, पर इस टाइम तो मेरी बुरी हालत है। क्या जब आप 30 के हो जाते हो तो इतने वीक हो जाते हो? अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर यूज करूंगा तो शायद मैं सबसे आगे पहुंच सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, इस टाइम तो मेरी बॉडी मूव करने का नेम ही नहीं ले रही है। और तब हम देखते हैं कि फिटनेस टेस्ट में काफके का रैंक 225 में से 219 आता है। तब किकोरू उसे अपना रैंक दिखाती है और हम देखते हैं कि वो 5th रैंक पर आई होती है। किकोरू बोलती है तुम तो मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना। तब काफके को अपनी बोली हुई बातों पर शर्म आने लगती है और बोलता है प्लीज इस टाइम के लिए मेरा नेम भूल जाओ। तब रेनू बोलता है शुक्र है आपने अपनी काइजू की पावर यूज नहीं की। काफके बोलता है सबने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज करके सबके साथ चीटिंग करूँ। वैसे मुझे लगा था कि ये सब बोलने में कितना कूल होगा, मुझे तो पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट को ट्राई किए ही बहुत साल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा फिजिकल फिटनेस बिल्कुल 0 हो चुका है। रेनुइची कावा बोलता है आपका जो रैंक आया है उसके आने की ये एक रीजन नहीं है। तब यहाँ आशिरो को बोलता है कि ये इस बार के एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको काइजू को मारने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। और आशिरो काफके की फोटो देखकर बोलती है मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। तब वो वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है और यहाँ रेनुइची कावा बोलता है ये पहला पर्सन है इजुमा जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। और उसके बाद आता है कुरोहाशी जो कि पावर से भरा हुआ है और इसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। उसके बाद आता है कागुराके जो कि जापान क्लाउड सेल्फ डिफेंस का राइजिंग स्टार है। इसने तो डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान की फोर्स का ऑफर भी ठुकरा दिया और इसका फिटनेस रैंक 1st है। और ये लोग यहीं पर खत्म नहीं होते, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इन सबको इलाइट ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये लोग यहाँ पर पेड एजेंट बनने आए हैं, इसलिए ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं कि गोरू की, जिस पर सभी लोगों का ध्यान है। ये कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गई थी, जिस वजह से ये सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट मानी जाती है। और वो लोग तो इसे ऐसा ग्रेटेस्ट टैलेंट मानते हैं जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तब हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ की गोरू के साथ कंपटीशन लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब यहाँ पर की गोरू बोलती है आखिरकार तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि मैं कितनी औसम हूँ। तब काफके बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। तभी हम देखते हैं कि गोरू के बॉडीगार्ड काफके को गोरू को टच करने की वजह से मारने लगते हैं। तब की गोरू बोलती है ये दूसरी बार है जब तुम सबके सामने शा रहे हो, तो चलो देखते हैं तुम आज के दिन में कितनी बार शाते हो। तब काफके गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा लड़की, पर मैं आखिरकार ये सब करने कैसे वाला हूँ। तब
रेनू बोलता है हमारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 साल से सेकंड पार्ट में काइजू कॉप डिस्पोजर आ रहा है, जिसमें वो लोग काइजू पर आपकी नॉलेज और ग्रुप के अंदर आपके काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे और इससे कॉम्पिटिटर को ये एहसास होगा कि काइजू को मारने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैंने काइजू डिस्पोजर में पार्ट टाइम जॉब की थी। इस वजह से हमें उन सबसे ज्यादा नॉलेज है। तब उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ शिशोरू बोलता है कि मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ और मैं आज के टेस्ट का सेकंड पार्ट होस्ट कर रहा हूँ और इस जगह पर आपका एटीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढ कर मारना है। इसे सुनकर रेनू और काफके दोनों शॉक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं उस एरिया में से एक काइजू सभी कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस गेट के लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ काफके डर के मारे नीचे गिर जाता है कि गोरू उसे देखकर हंसने लगती है। तब काफके बोलता है रेनू तुमने तो बोला था हम यहाँ पर बॉडी को डिस्पोज करने वाले हैं। रेनू बोलता है मैंने बोला था पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है, वैसे भी इसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। शिशोरू बोलता है चलिए इसमें जाने से पहले हम आप सबको एक एक सूट देंगे। तभी यहाँ रेनू अपना सूट पहनने लगता है। हम देखते हैं कि वो सूट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। रेनू सोचता है ये सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो रहा है, अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तब शिशोरू बोलता है ये डिफरेंस फोर्स का काइजू कॉम्बैक्ट सूट है और ये काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना है, जो कि पहनने वाले की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस टाइम हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेटर कोई वेपन नहीं है। तब यहाँ 3rd डिवीजन ऑपरेटर क्रोमी बोलती है जिन लोगों ने सूट पहन लिया है मैं उनकी कॉम्बैक्ट पावर को मेजर करना स्टार्ट कर रही हूँ। रेनू इचिकावा सूट की 8% पावर को अनलिश कर पा रहा है, इजू 18%, आयोई 15%, इरुहाशी 14%, जिसे सुनकर फुरुहाशी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तब शिशोरू बोलता है आप इस टाइम पर अपने सूट की बस इतनी ही पावर को खींच पा रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग भी करते हो तो तब भी आप अपने सूट की 20% पावर को ही खींच पाते हो। ताकानोमी बोलता है कि हम तो बहुत ज्यादा लकी है कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 10% से ज्यादा है। रुको कि गोरू अपने सूट की 46% को अनलिश कर पा रही है और यहाँ पर सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब शिशोरू सोचता है कि ये तो अभी से ही एक लीडर के लेवल जितनी हो चुकी है। तब क्रोमी बोलती है ये तो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। यहाँ रेनू इचिकावा 8% की पावर को लेकर थोड़ा उदास हो जाता है। तब शिशोरू बोलता है रेनू इचिकावा इस तरह से उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पहली बार में ही अपने सूट की 8% पावर यूज कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर मैं सच बोलूँ तो अगर तुम्हारे 0% नहीं आया तो तुम पास हो गए हो। ये अलग बात है कि मैंने आज तक कभी भी 0% नहीं देखा। तब क्रोमी बोलती है काफके अपने सूट की 0% पावर को अनलीश कर पा रहा है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शिशोरू हंसते हुए बोलती है कि आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। काफके बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी पावर को अनलीश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब किकोरू बोलती है तुम मजाक मत करो, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम वॉशरूम जाने वाले हो। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये पास होगा। तब काफके बोलता है आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जरूर इसकी पावर को अनलीश करने की कोई ना कोई ट्रिक होगी, मुझे एग्जाम खत्म होने से पहले ट्रिक ढूंढनी होगी। तब किकोरू सोचती है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, काफके जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो तुमने मुझे पार्किंग लॉट में दिखाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम खत्म होने वाला है। तब शिशोरू वहाँ आकर बोलता है तो चलिए अगर आप सभी ने अपना अपना सूट पहन लिया है तो फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तब वो उन्हें उस जगह पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर बहुत सारे काइजू होते हैं और बोलते हैं यहाँ पर आपका टारगेट 1 होजू और 36 योजू होंगे, जो कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। इन काइजू ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था, इसलिए हमने इन्हें कैप्चर कर लिया ताकि हम इनका यूज ट्रेनिंग में कर पाए और अब आपको एंटी काइजू वेपन के साथ इनके साथ लड़ना होगा। हम सभी लोग ड्रोन के जरिए आप सभी की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और अगर हमें लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में है तो हम आपके सूट की शील्ड को ऑन कर देंगे। अगर आपके सूट की शील्ड ऑन हुई तो इसका मतलब है कि आप इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। अगर मैं सच बोलूं तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा भी रहोगे या नहीं, तो इसलिए आप सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर सभी लोग लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि गोरू सबसे आगे जाकर एक काइजू को मार देती है और आगे बढ़ते हुए और भी काइजू को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर काफके बोलता है हमें भी अब आगे बढ़ना होगा, इसलिए पीछे मत रहो। रेनू
रेनू इशिकावा बोलता है ये तो मुझे बोलना चाहिए था। काफ्के बोलता है मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, जिस वजह से मैं इस वेपन को उठा भी नहीं पा रहा। सिर्फ मैं ही जीरो हूँ जो ये समझ सकता हूँ। रेनू बोलता है इसे इस तरह कूल तरीके से बोलने की क्या जरूरत है, पर अब हमें ये सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास किकोरू जितनी पावर नहीं है। तब शिशोरू बोलता है सॉरी गाइज, मैं आप सबको एक चीज तो बताना भूल ही गया। आज इस टेस्ट को देखने 3rd डिवीजन की कैप्टन अशीरो आई है, तो इसलिए आप अच्छे से परफॉर्म करिएगा। तब अशीरो का नेम सुनकर काफ्के को अपना वादा याद आ जाता है और वो सोचता है कि किसे फर्क पड़ता है मैं जीरो हूँ भी या नहीं, मुझे शांति से सोचना होगा क्योंकि ये मेरे लिए आखिरी चांस है। रेनू तुम्हें क्या लगता है ये हम पर ड्रोन से नजर क्यों रख रहे हैं? शायद आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें यही चेक करना है कि किसने कितने काइजू मारे हैं तो वो ये लोग सिर्फ एक सेंसर से भी कर सकते हैं। काफ्के बोलता है तुमने सही बोला, ये लोग सिर्फ हमारी एबिलिटी को चेक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ये भी चेक कर रहे हैं कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितने एडजस्ट हो पा रहे हैं। रेनू बोलता है तो इसका मतलब हम काइजू को सामने से नहीं मार सकते, तो हमें बाकी अटैकर्स की मदद करनी चाहिए। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इजोमी और आयोई एक काइजू पर गोलियां चला रहे होते हैं। तब काफ्के उस काइजू को देखकर सोचता है ये तो वही काइजू है जिसे हमने और लीडा क्लीनर ने मिलकर साफ किया था। अब मुझे समझ आया कि इन्होंने हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए हैं। तब वो उस काइजू की तरफ एक स्टर्न ग्रेनेड फेंकता है जिस वजह से उस काइजू के कान में दर्द होने लगता है। तब काफ्के बोलता है इसकी आंखें कमजोर है पर इसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए जब आप इसे ऐसे बहरा बना देते हो तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो जल्दी से इनके पेट पर हमला करो। काइजू के पेट की स्किन बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तब इजुमी और आयुई काफ्के की बात सुनकर वैसा ही करते हैं जिस वजह से वो उस काइजू को हरा देते हैं और तब इमो काफ्के को शुक्रिया अदा करता है। यहाँ काफ्के और रेनू और काइजू ढूंढने निकल जाते हैं। तब रेनू बोलता है तो आखिरकार हमने कर ही दिखाया। काफ्के बोलता है तुमने सही बोला, हमने अनगिनत काइजू की बॉडी को डिस्पोज किया है और हम ही है जो काइजू को अंदर और बाहर से अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ काइजू की पावर को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। रेनू बोलता है अगली बार स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं काफ्के पर एक काइजू हमला कर देता है और वो उसे दूर फेंक देता है। तो यहाँ की नोमी बोलती है काफ्के को बहुत सारी चोटें आई है, आगे लड़ नहीं पाएगा। यहाँ शिशोरू काफ्के की शील्ड एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। यहाँ काफ्के सोचता है ये सही नहीं हो रहा, वो अब मेरी शील्ड ऑन कर देंगे जिसका मतलब है मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे देख रही है और उसके सामने मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। और तब वो काइजू काफ्के को खाने ही वाला होता है। यहाँ कंट्रोल रूम से काफ्के की शील्ड एक्टिवेट होने ही वाली होती है। शिशोरू सोचता है मुझे लगा ही था कि ये सबसे पहले बाहर निकलेगा, ये बहुत ज्यादा फनी बंदा है, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। तब हम देखते हैं कि कोरू उस काइजू को मार देती है और बोलती है ये 3 बार हो गया है और बोलती है जब तक मैं बैटल फील्ड में हूँ तब तक कोई भी क्विट नहीं कर सकता। काफ्के बोलता है आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया। किकोरू बोलती है मैं बाकियों को हराने जा रही हूँ, तब तक तुम लूजर की तरह यहीं पड़े रहो। तब किकोरू और काइजू को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब उरोहाशी बोलता है आखिरकार इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है, क्या इसके पास भी वही इक्विपमेंट्स है जो हमारे पास है। तब आयुई सोचता है क्या कॉम्बैक्ट पावर को अनलीज करने का इतना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। दूसरी तरफ काफ्के उड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता। तब शिशोरू बोलता है हम तुम्हारे विंटर के अंदर इनरेगुलरिटी देख रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं और शायद ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। काफ्के सोचता है इसका मतलब मुझे हार मान लेनी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मेरे पास चांस है। से याद आता है कि वो अपने सूट की पावर को अनलीज नहीं कर पा रहा है और वो उदास होकर सोचने लगता है अब मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, टैलेंट ही है जो पास हो सकता है। शिशोरू बोलता है एग्जाम होस्टर होने के नाते मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ क्योंकि जो शील्ड तुम्हारे सूट में है वो तुम्हें हमलों से नहीं बचा पाएगी। काफ्के बोलता है ये मैं हूँ जो कि ये डिसाइड करेगा कि मुझे बाहर होना चाहिए या नहीं। चाहे सपने देखने के लिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चाहे मैं बेवकूफ दिखता हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा और अपने ड्रीम का पीछा करूंगा। इस टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपने सूट की 0.01% पावर को अनलीश कर पाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।